तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मैथ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस को। और बहुत ही आसानी से हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर इन सारे क्वेश्चंस में करना क्या है। तो आओ जरा क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके गाइस, तो एक्सरसाइज 6.1 तुम्हारे सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, हमें देखने को मिल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। कह रहा है ऑल सर्किल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट या फिर सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए तुमने केस देखा था कि अगर कॉन्ग्रुएंट है हमारा फिगर तो सेम रेडियस से होना चाहिए, ठीक है। और वहीं पे सिमिलर के लिए देखा था तो कोई सा भी रेडियस पे कोई सा भी सर्किल जो है हमारा सिमिलर होगा। तो इस केस में जो हमें फिगर देखने को मिलेगा वो सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि ऑल सर्किल का बात की जा रही है। अगर दो पर्टिकुलर सर्किल का बात की जा रही होती तो उस केस में हम लोग कॉन्ग्रुएंट एक टाइम के लिए कह सकते थे। क्यों? क्योंकि उस केस में हमें रेडियस जो है इक्वल दिया जा सकता था, ठीक है। लेकिन इस केस में ऑल सर्किल जो है हमें तो पूरा का पूरा सर्किल एक ही जैसा नहीं देखने को मिलेगा। कोई छोटा कोई बड़ा, उससे भी बड़ा हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा सिमिलर हो जाएगा। और है सेकंड नंबर क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर। ऑल स्क्वायर्स जो है वो भी हमारा सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि ऑल जो स्क्वायर होगा वो तो हमारा इक्वल लेंथ का होगा नहीं। तो इस केस में भी हमारा जो वैल्यू होगा वो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा नंबर पे आते हैं। अभी जो तुमने फर्स्ट और सेकंड देखा उसमें हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, डायरेक्ट हम लोगों ने सिमिलर बोल दिया। तो उस केस में हम लोग क्यों कर रहे थे सिमिलर? क्योंकि उस केस में हमें एक ही तरह का फिगर देखने को मिल रहा था। जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर के केस में तुम क्या देखते हो कि उसमें का साइड अगर चेंज है तो फिर भी हमें एंगल में चेंजिंग नहीं देखने को मिल रहा था। ये और हमारा जो सिमिलर फिगर का डेफिनेशन होता है वो होता है कि साइड का जो रेशियो है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है, जबकि एंगल जो है हमारा इक्वल होता है। समझ में आया? सिमिलर फिगर के लिए ये डेफिनेशन होता है। तो स्क्वायर का जब तुम केस देख रहे थे तो उसमें चारों कोनों का जो मतलब मेजरमेंट था वो तुम्हें 90 डिग्री देखने को मिल रहा था। इसलिए हम लोगों ने उस पर ज़्यादा बात नहीं की थी और सीधा हम लोगों ने उसका आंसर सिमिलर बोल दिया था। सेम केस हम लोगों ने सर्किल के लिए भी देख रहा था कि रेडियस जो है वो हमारा अलग अलग था, साइड का जो रेशियो है वो अलग अलग था। लेकिन जो एंगल होगा वो यहाँ पे हमें 90 सॉरी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 360 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा सिमिलर रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम थर्ड नंबर पे आओगे तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर। तो अगर तुम आइसोसेलेस लोगे तो तुम सोचोगे कि दो साइड तो इक्वल होता ही है तो दो एंगल अपोजिट भी इक्वल हो जाएगा। और तीसरा भी, जब दो एंगल का सम तुम्हें मालूम चल जाएगा तो तीसरा निकाल लोगे। तो इस तरीके से तो दूसरा भी तो तुम्हें मालूम चल गया कि ये इक्वल होगा। ये बात सही है। लेकिन जब तुम देखोगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में तुम्हें कभी इस तरीके से दे देगा, कभी तुम्हें इस तरीके से भी ट्राइंगल तो दे सकता है ना। तो इस केस में तुम्हारा जो वैल्यू होगा वो एंगल का चेंज हो जाएगा, ठीक है। जबकि इक्विलेटरल के लिए सारों तीनों कोण का जो मेजरमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा वो 60 डिग्री के इक्वल देखने को मिलेगा। तो हमारा जो सिमिलर फिगर का डेफिनेशन है कि एंगल इक्वल हो, साइड का मेजरमेंट जो है चेंज हो सकता है, उसका रेशियो प्रोपोर्शनल आना चाहिए। तो उस केस के लिए इक्विलेटरल इस केस में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जरा ध्यान से देखो। कह रहा है कि टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर सेम साइड आर सिमिलर इफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल्स की बात की गई है। तो एंगल मैंने अभी दो चार लाइन पहले, 2-4 मिनट पहले ही समझाया कि एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल कर देंगे पहला के लिए आंसर। और कह रहा है कि दे आर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। क्या वो इक्वल होगा या फिर प्रोपोर्शनल होगा? तो जब कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम लोग देखते हैं तो वो हमारा इक्वल नहीं होता है, वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोरोस्पॉन्डिंग साइड का जो हमें मेजर वैल्यू देखने को मिलेगा वो प्रोपोर्शनल देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट में इक्वल हो जाएगा, दूसरे में प्रोपोर्शनल आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऊपर। कह रहा है कि टू गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ ए पेयर ऑफ सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर। बहुत ही आसान है। सिमिलर फिगर में तुम कोई सा भी दो ऐसा फिगर का नाम दे सकते हो जो तुम्हें सिमिलर दिखता हो, चाहे वो आसपास में हो या फिर ज्योमेट्री के अंदर हो, कोई सा भी फिगर डाल सकते हो। जैसे सिमिलर में तुम डाल सकते हो बुक, ब्रिक्स या फिर मैच स्टिक, इस तरीके से जो भी है तुम डाल सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो है नॉन सिमिलर फिगर बोला गया है तो इस केस में तुम बोल सकते हो सर्किल, रेक्टेंगल या फिर सर्किल और स्क्वायर, ये दो दो नाम दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए और इस क्वेश्चन के लिए आंसर तुम्हें देखने को मिल गया। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखो। कह रहा है स्टेट वेदर फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। इसमें जो तुम्हें दो फिगर दिए गए हैं इसमें तुम्हें बताना है कि दोनों फिगर सिमिलर होगा या नहीं होगा। अब जब देखो, जिस तरीके से तुमने पढ़ रखा होगा कि साइड का रेशियो अगर इक्वल दिया रहेगा तो वो वैल्यू हमारा जो है सिमिलर हो जाता है। तो इस केस में तीनों साइड, चारों साइड देखोगे तो 1.5 के इक्वल देखने को मिल रहा है और इस केस में 3 के इक्वल देखने को मिल रहा है। तो साइड का रेशियो जो है 3/1.5 तुम्हें हर जगह देखने को मिलेगा, यानी 2 देखने को मिलेगा। तो ये वैल्यू तो इक्वल आना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए फिगर। लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमें सिमिलर फिगर का डेफिनेशन है वहीं से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर फिगर में हमें क्या बताया गया था कि
एंगल्स जो है इक्वल होना चाहिए। साइड जो है वेरी कर सकता है, अलग अलग दे सकता है, उसका प्रोपोर्शनल आना चाहिए साइड का रेशियो, ठीक है। लेकिन जब एंगल ही इक्वल नहीं दिया रहेगा तो वो वैल्यू सिमिलर होगा ही नहीं। तो यहाँ पे तुम्हें एंगल का मेजरमेंट कुछ और देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तुम्हें 90 डिग्री देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर नो हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 को कवर कर लिया। एक्सरसाइज 6.1 हमारा खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग 6.2 के ऊपर बात करेंगे। उसका वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तुम डायरेक्ट वहां से जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।